आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ पे हम ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं उस बारे में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो दो तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो है आपका बेस्ड ऑन साइड्स, जो कि साइड्स पे बेस है, ठीक है। फर्स्ट जब हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास में आएगा स्केलिन ट्रायंगल। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में आइसोस्केल्स ट्रायंगल एंड लास्ट जो हमारे पास आएगा दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑलरेडी आप लोगों ने ये तीनों फॉर्म पढ़े हुए हैं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्केलिन ट्रायंगल देन आपकी जो तीनों साइड्स हैं वो क्या होगी, अनइक्वल होगी, एक भी एक दूसरे से मैच नहीं करेगी। आइसोस्केल में हमारे पास में दो साइड्स इक्वल होगी लेकिन तीसरी साइड अनइक्वल होगी, ठीक है। और इक्विलिन ट्रायंगल में हमारे पास में तीनों साइड्स इक्वल होती है। ये आपका है अकॉर्डिंग टू द साइड्स। स्केलिन में एक भी इक्वल नहीं है, आइसोस्केल में दो इक्वल होगी, एक अनइक्वल होगी, एंड इक्विलैटरल में आपके पास तीनों साइड्स इक्वल होगी। अब सेकंड जो आपके पास यहाँ पे आएगा वो होगा बेस्ड ऑन एंगल्स। इसमें आप देखोगे तो आपके पास फर्स्ट आएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों जो एंगल होंगे वो तीनों के तीनों ही 90 डिग्री से कम होंगे, जो कि हमारी एक्यूट के अकॉर्डिंग है। एक्यूट की डेफिनेशन क्या होती है, लेस देन 90 डिग्री में। तो हमारे पास यहाँ पे जो सारे एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, एक एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज टाइप का होगा और बाकी जो दो एंगल होंगे जो लेफ्ट है वो एक्यूट होंगे। यानी एक तो क्या होगा ऑब्ट्यूज टाइप का और बाकी दोनों एक्यूट टाइप के। इसके बाद में थर्ड जो आपका आएगा वो आएगा आपका इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से ही पता चल रहा है, एक एंगल 90 डिग्री का और बाकी दो एक्यूट एंगल। बाकी दो एक्यूट क्यों होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल जो तीनों एंगल्स सम ऑफ 3 एंगल्स है वो क्या होगा, 180 होगा। इसलिए एक्यूट फिर से डिफाइन कर रही हूँ, एक्यूट में तीनों आपके एक्यूट होंगे। ऑब्ट्यूज में एक एक्यूट होगा, एक ऑब्ट्यूज होगा, दो एक्यूट होंगे। राइट एंगल में एक राइट एंगल होगा और दो एक्यूट एंगल होंगे। ये हमारा हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपके बुक से ही रीड आउट करूंगी, केवल आंसर्स आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे शो करूंगी। एक्सरसाइज 5.6 फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल विद द लेंथ ऑफ 7, 8 एंड 9। जब आपके पास तीनों की लेंथ अलग अलग है तो वो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में हमने पढ़ा था कि जो ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइड्स क्या होती है, अनइक्वल होती है। नेक्स्ट में आ जाओ, एक ट्रायंगल दे रखा है जहां पे भी इसकी तीनों साइड्स अनइक्वल है, साइड्स की आपको लेंथ दी हुई है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्केलिन ट्रायंगल। सी क्वेश्चन में ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू क्यू आर पी आर इक्वल्स टू 5C। अब तीनों इक्वल है, देन क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। डी क्वेश्चन में आइए, ट्रायंगल डी ई एफ विथ एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है ई क्वेश्चन, एक्स वाई जेड ट्रायंगल है जहां पे एक्स जो है, वाई जो है वो 90 डिग्री है एंड वाई एक्स वाई एंड वाई जेड इक्वल है। अब देखो यहाँ पे दो आपको ना लेंथ जो है वो इक्वल दी है और एक राइट एंगल दिया है, तो आपका जो ये ट्रायंगल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, पहले तो हम यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं,
आइसोस्केल, और फिर इसने हमें राइट एंगल दे रखा है, तो आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल। आपको दोनों चीज डिफाइन करनी है कि उसमें दो लेंथ भी इक्वल है और एक राइट एंगल भी है, ठीक है। लास्ट है आपका इसका एफ क्वेश्चन में आ जाइए। एफ में आपको तीनों एंगल्स अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है, और तीनों ही किस टाइप के दे रखे हैं, एक्यूट टाइप के। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इस तरह से हमें इसको केवल डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में देखिए, अगर 3 साइड्स इक्वल है तो वो कौन सा हो जाएगा आपके पास में, 3 साइड्स इक्वल है तो वो आ जाएगा आपका इक्विलैटरल, ठीक है। सेकंड है, आपको दे रखा है 2 साइड्स इक्वल है तो आपका आ जाएगा आइसोस्केल्स। थर्ड देखिए इसका, ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, सारी डिफरेंट लेंथ है तो हम इसे कहेंगे स्केलीन। फोर्थ है 3 एक्यूट एंगल, तीनों एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। फिफ्थ दे रखा है राइट एंगल, तो राइट एंगल हो जाएगा राइट एंगल। आगे दे रखा है ऑब्ट्यूस एंगल, तो हम इसको लिख देंगे ऑब्ट्यूस्ड एंगल, क्योंकि एंगल के बिहाफ पे है। एक राइट एंगल एंड 2 साइड्स इक्वल लेंथ, ये भी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था, तो हम इसको क्या नाम देंगे, आइसोस्केल, आइसोस्केल्स राइट एंगल। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल इन 2 डिफरेंट वेज, यू मे जज द नेम ऑफ द एंगल बाय एंगल ऑफ नेचर। अब आप देखो यहाँ पे आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने आपको साथ में लेंथ दी है तो साथ में इसके एंगल्स भी दिए हैं। जहाँ पे आपको एंगल्स के सिंबल से देखना होगा, तो ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है, एंड 2 लेंथ आपकी बराबर है। तो अब ये देखो, इस ट्राइंगल को हम क्या नाम दे सकते हैं, एक तो ये हमारे पास में कैसा ट्राइंगल हो गया, 2 साइड्स इक्वल आ रही है तो हमारे पास ये हो गया आइसोस्केल्स, ठीक है। और दूसरा आप देखोगे कि इसके जो तीनों एंगल है ऑब्जर्वेशन से, एंगल वाला पार्ट आपको ऑब्जर्वेशन से देखना है, तो आपके पास दोनों एंगल कैसे आ रहे हैं, एक्यूट टाइप के आ रहे हैं। तो ये 2 नाम हो गए इसके, एक हो गया आइसोस्केल्स ट्राइंगल और दूसरा हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, तीनों की लेंथ अलग अलग है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केलीन ट्राइंगल। और नेक्स्ट आप इसमें देखो कि आपको ना ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि एक राइट एंगल है, तो हम दूसरा क्या लिख देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे, 90 डिग्री। सी देखिए इसका, सी में आपको पता चल रहा है एक तो ऑब्ट्यूस एंगल है और 2 आपको लेंथ इक्वल दे रखी है, तो एक तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, इसके पास हम एक ऑब्ट्यूस है तो हम लिख देंगे यहाँ पे ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्राइंगल। इस तरह से आपको ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल यूजिंग द मैच स्टिक। कैन यू मेक ट्राइंगल विथ 3 मैच स्टिक, 4 मैच स्टिक, 5 एंड फोर्थ क्वेश्चन में केवल आपको मैच स्टिक से ट्रायंगल बनाने हैं, उसका आपको दिया हुआ भी है कि आप किस तरह से ट्रायंगल बना सकते हो। अब उनके टाइप्स क्या होंगे आपको ये बताने हैं। तो जब आप ना 3 मैच स्टिक से ट्रायंगल बनाओगे तो वो ट्रायंगल आपका होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि तीनों मैच स्टिक इक्वल होगी, तीनों की लेंथ इक्वल होगी, तो जब हम इसका ट्रायंगल बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल।
ऐसे ही जब हम इसमें आगे दे रखा है 4 मैच स्टिक से ट्रायंगल बनाएंगे। जैसे देखो आपने एक मैच स्टिक ये रखी, दूसरी मैच स्टिक यहाँ रखी और ठीक है, और यहाँ पे 2 मैच स्टिक रख दी, ये आपका 4 मैच स्टिक से ट्रायंगल बन रहा है। अब यहाँ आप देखोगे तो 2 साइड्स इक्वल है और एक डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गई, 2 मैच स्टिक इक्वल आ रही है और एक साइड हमें दोनों रखनी पड़ी, तो वो हमारे पास साइड डिफरेंट हो गई। सी क्वेश्चन में देखो, सी क्वेश्चन में आपको दे रखा है 5 मैच स्टिक, तो 5 को जब मैं रखूंगी तो मैं इसको यूं रख सकती हूँ 1 2 3 4 एंड 5, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ठीक है, 6 मैच स्टिक रखेंगे हम, तो हमने वही सब जगह इक्वल इक्वल रख ली, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। आप ये डायग्राम बुक में ड्रॉ कर सकते हो और इनको बना सकते हो। इक्विलैटरल का जब आप बनाओगे तो वो इस तरह का बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।